वर्त को भेजा। दैत्य नाम तृणावर्त बात रूपो धरो पितः। वायु के रूप में आया है, बवंडर बन करके, जैसे मानो कोई हेलीकॉप्टर आ गया हो तो सीधे आया यशोदा मैया की गोदी पर। कन्हैया बैठे थे, कन्हैया को उठाया और आकाश में उड़ गया। यशोदा माता सहित कई गोपियां रोने लगी। कुछ समय के बाद यशोदा मैया मूर्छित हो गई और कन्हैया आकाश में उड़ रहे हैं। सोच रहे हैं मामा ने मुझे बढ़िया हेलीकॉप्टर भेज रखा है। हरिद्वार जाते हैं, उड़ान खटोला है ना, तो वैसे ही आकाश में उड़ रहे हैं। तृणावर्त तो उनको ढो रहा है, लेकिन गोकुल वासियों को बड़ा दुख हो रहा है। यशोदा मैया मूर्छित हो चुकी है। तब कन्हैया ने लीला शुरू की, ओजन बढ़ाने लगे। कन्हैया का ओजन बढ़ गया। अब तृणावर्त तो सोचने लगा कहीं मैंने वो यशोदा मैया के घर के आगे का जो काला पत्थर को उठा के नहीं गया, इतना ओजन कैसे हो गया। और देखता है तो कन्हैया है। तो कन्हैया ने धीरे से गले में पकड़ा, बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दे। कन्हैया कहाँ छोड़ने वाले हैं। ओजन भी बढ़ाया और गले को भी नहीं छोड़ा। और तृणावर्त नाम का बड़ा वीर दैत्य धरती पर गिर पड़ा, धड़ाम से गिर पड़ा, धराशायी हुआ। कन्हैया भी एक बगीचे में गिर गए, बगीचे में खेलने लगे। यशोदा माता की गोपियाँ गई, कन्हैया को उठा करके लाई। कन्हैया को देख करके सब खुश हो गए। ये तो भगवान ने रक्षा की कहते हैं, ये भगवान है कोई नहीं कहते हैं, भगवान ने रक्षा की कन्हैया। तृणावर्त माने रजोगुण, रजोगुण। श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है कृष्ण कथा, और कृष्ण कथा का मूल उद्देश्य है रासलीला में प्रवेश। रासलीला माने अनंत जन्मों से बिछड़े हुए जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, उसको रासलीला कहते हैं। उसको दूसरी भाषा में योग कहा जाता है। योग माने मिलन, परमात्मा से मिलन। करोड़ों जन्मों से तपस्या करने वाले तपस्वी ऋषि, यशस्वी ऋषि, भक्त सब वृंदावन की गोपियां बन के आते हैं और रासलीला होता है। तो उस रास में प्रवेश करना श्री कृष्ण कथा का मूल उद्देश्य है। तो उसमें प्रवेश करने के लिए अथवा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें तृणावर्त को मारना होगा। तृणावर्त माने रजोगुण, राजसी ठाड़बाण, ऐश आराम, मौज मस्ती, राजसी ठाड़बाण, ये भक्ति मार्ग के लिए बाधक बन सकते हैं। भक्ति मार्ग के बाधक हैं अधिक ठाट बाट, राजसी रहना, राजसी खाना, राजसी पहनना, राजसी रहना। ये क्या है? अच्छा तो लगेगा कुछ क्षण के लिए, हाँ ठाट बाट लगेगा, लेकिन क्या है, रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा अथवा भगवत मार्ग के, भक्ति मार्ग के बाधक बन सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे, राजसी ठाट बाट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कभी कभी राजसी ठाट बाट में रह लिए तो भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तृणावर्त माने रजोगुण, रजोगुण को मारना पड़ेगा। ठाट बाट में भी रहना चाहेंगे और भगवान की भक्ति भी करना चाहेंगे, मुश्किल है। इसलिए जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा, सत्वगुण से युक्त होना पड़ेगा। तमोगुण तो बहुत दूर की बात है, सत्वगुण की ओर जाना पड़ेगा। तृणावर्त का मतलब यह है, तृणावर्त को मारा है। अब एक दिन यदुवंश के कुल पुरोहित हैं गुरुदेव गर्गाचार्य। ये गर्गाचार्य भगवान शंकर के शिष्य हैं, ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। इन्होंने गर्ग संहिता लिखी है।
जिसमें श्री कृष्ण की गुप्त गुप्त लीलाएं हैं, विशिष्ट लीलाएं हैं। एक दिन की बात है, गुरुदेव गर्गाचार्य को पता है कि वसुदेव और देवकी काल कोठरी में हैं, वो उनके यजमान हैं। यदुवंश के कुल पुरोहित इसलिए बने हैं कि यदुवंश में भगवान का जन्म होने वाला है। वहाँ राम कथा में गुरुदेव वशिष्ठ सूर्य वंश के कुल पुरोहित बने थे, क्योंकि राम का जन्म होने वाला है, उनको पता था। और यहाँ गर्गाचार्य भी यदुकुल के कुल पुरोहित इसलिए बने हैं कि यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है। एक दिन काल कोठरी में मिलने जाते हैं। वसुदेव देवकी काल कोठरी से प्रणाम करते हैं। गुरुदेव गर्गाचार्य आशीर्वाद देते हैं। आपका हाल समाचार कैसा है, ठीक तो है ना? हाँ प्रभु, हम तो ठीक है। अब वसुदेव जी कहते हैं, मेरे दो बेटे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहते हैं, और वहाँ एक रानी भी वहीं रहती है जिनका नाम है रोहिणी, और देवकी का बेटा कृष्णा और रोहिणी का बेटा बलराम, ये दोनों वहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे कैसे हैं, थोड़ा आप जा कर के उनका समाचार ले लेना, उनके विषय में जानकारी रखना, आप थोड़ा ध्यान देना। तो गुरुदेव गर्गाचार्य यहाँ से सीधे गोकुल चले गए। नंद बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया, और नंद बाबा की एक इच्छा हुई, ये वसुदेव जी का बेटा जो रोहिणी का बेटा है, ये बलराम है, और यशोदा का बेटा है मेरा बेटा कृष्ण, ये मेरा बेटा कहते हैं। वसुदेव जी ने मेरा बेटा कृष्ण वहाँ आए करके भेजा है, और ये नंद बाबा ये मेरा बेटा कृष्ण कहते हैं। नंद बाबा को पता नहीं है, फिर वहाँ से आया है करके पता नहीं है, यहाँ से कन्या गई है ये भी पता नहीं। तो नंद बाबा की इच्छा होती है, इन दोनों का नामाकरण नहीं हुआ है। जो नामाकरण संस्कार होता है, निवारण होता है, वो नहीं हुआ है। वैसे कृष्ण बलराम बोलते हैं, वैसे नाम रख लेते हैं ना गाँव में, वैसे भी नाम बोल देते हैं, तो वैसे कृष्ण बलराम बोलते हैं। इनका नामाकरण संस्कार नहीं हुआ है। अब नाम रखने के लिए आग्रह करते हैं, आपके हाथों हमारे इन दोनों बालकों का नामकरण हो जाएगा तो इन बच्चों का बड़ा सौभाग्य होगा। आप कृपा करके उनका नाम अपने हाथों से रख लीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूँ, आप वृष्णिवंशी हैं। वृष्णिवंशी के कुल पुरोहित गुरुदेव सांडिल्य हैं। यदि मैंने यहाँ इन बच्चों का नामकरण कर लिया तो कंस को शंका होगी, कहीं ये वसुदेव के बेटे तो नहीं है। वसुदेव के बेटे हैं, पक्का पता चल जाएगा उसको, तो इन बच्चों को अनिष्ट कर सकता है। इसलिए ये काम मेरे से मत कराइए। लेकिन नंद बाबा मानने वाले नहीं हैं, और नंद बाबा कहते हैं, आज तक हमने बहुत सारे उत्सव कर लिए, कितने बार जन्मदिन मना दिए, सबको पता चल गया, लेकिन ये नामकरण संस्कार सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गौशाला में जाएंगे। यमुना के तट पे गौशाला है, एकांत में, वहाँ कोई नहीं देखने वाला, किसी को बताएंगे नहीं। गुरुदेव सांडिल्य को बुलाएंगे, और आप महारानी यशोदा, मैं और वसुदेव की रानी रोहिणी और इन दो बालक, हम लोग 5-7 लोग जाएंगे चुपचाप सुबह सुबह, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। नंद बाबा की बात को गर्गाचार्य ने स्वीकार कर लिया। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म करके ये सब यमुना के तट पे गौशाला में गए, नामकरण करने लगे। सभी देवी देवताओं का जो पूजन होना है, विधि विधान होना है, हुआ। भोजपत्र और अनार का कलम गर्गाचार्य जी हाथ में लेते हैं,
अब यशोदा मैया और रोहिणी माता सलाह करती, माताएं कुछ न कुछ करती रहती है। देखिए यशोदा माता कहती है और रोहिणी माता कहती है, दोनों सलाह करती है, ये बाबा लोग दाढ़ी बढ़ा करके सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, बड़े लड्डू पेड़ा खाते हैं, पैर छुआते हैं, तो कुछ जानते भी हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा ले लेते हैं। हाँ, ये मेरा बेटा आप पकड़ लो, आपका बेटा मैं पकड़ लूँ। दोनों बेटों को चेंज कर देती है। यशोदा मैया कन्हैया को और रोहिणी के गोदी में दे देती है और रोहिणी का बेटा यशोदा माता ले लेती है, बच्चों को चेंज कर देती है। अब बारी आती है यशोदा माता की गोदी का बेटा ले लेते हैं। घर का सारे अपने गोदी पर आंख बंद करते हैं, अनार का कलम और भोजपत्र हाथ में लेते हैं, नाम लिखने लगते हैं, तो इनके विषय में जानकारी देते हैं। यशोदा मैया की गोदी का बेटा है, लेकिन ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामः बलाधिक्यात् बलं विभु। ये रोहिणी का बेटा है, ये बड़ा बलवान है, इसके समान बलवान दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, ये शेष नारायण ये अनंत ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण कर सकता है। और कहीं ऐसा भी लिखा है, एक सरसों का पुष्प जैसे ही किसी के सिर में रखा जाए पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण करने वाला है। ये ब्रह्मांडों को भी धारण कर सकता है ऐसा कहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, क्योंकि पता न चले लोगों को। अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्यात् बलं विदु। इसके समान बलवान कोई नहीं, इसलिए इसका नाम बल है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यात्मन चिदात्मनि पार ब्रह्म इति नासौ रामरित्यभिधीयते। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जिनके नाम से रमण करते हैं, इसलिए इसका नाम राम है। बल प्लस राम, बलराम। किसी समय माता देवकी के गर्भ से कर्षण होकर के दूसरी रानी रोहिणी के गर्भ में योग माया ने स्थापित किया, इसलिए इनका नाम क्या है? संकर्षण। संकर्षण दुष्टों को दमन करने के लिए हल धारण करते हैं, हलधर बनते हैं, मुसल धारण करते हैं, मुसलधर बनते हैं। और कन्हैया के बड़े भैया हैं, इसलिए दाऊ भैया कहलाते हैं, दाऊ भैया। अब बारी आई कन्हैया की। कन्हैया का नाम रखने जा रहे हैं। कन्हैया को गोद में ले लिया, आंख बंद किया, ये कौन बालक है, किसका नाम रखने जा रहा है? चार भुजा वाले नारायण का दर्शन हो गया। गुरुदेव गर्गाचार्य की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। वो प्रतीक्षा की घड़ी आज आ गई। कई काल से, कई हजारों वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिस कारण से मैं इस यदुवंश का कुल पुरोहित बना हूं। आज वो सौभाग्य के क्षण आ गए। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा भी जिनके बेटे हैं, वो अजन्मा है। आज उनका नाम रखने जा रहा हूं। अपने को सावधान करते हैं, लोगों को पता न चले। भगवान इशारा करते हैं, नाम रखने लगते हैं। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तन्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा। मैं नृपक सुमति अनुरूपा, मैं नृपक सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूठा।
अनूपा। नारद से महेश विधि आगमन गम पुराण। नेति नेति कहि राम पद नेति नेति कहि नारद से महेश विधि आगमन गम पुराण। नेति नेति कहि दास गुणा करहि निरंतर गान। बहुनि सन्ति नामानि बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि अन्यहं वेदनो जना। कृष्णा सरस्वती अनियति कृष्णा जो भक्तों को कर्षण करता है, आकर्षण करता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। विष्णु व्याप्नोति सर्वं जगत् इति विष्णु, जो सर्व जगत में व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र जिनकी सत्ता है, जो सब कुछ बना हुआ है। बनाने वाला मिस्त्री भी वही था, ये सब बनने वाला सामग्री भी वही है, इसलिए विष्णु है। नारायण नारम जलम, नार माने जल, अयनम अस्ति, यह स नारायण। जल ही जिसका घर है, जल में जो शयन करता है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृपका सुमति अनुरूपा, मैं नृपका सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। बहुनि सन्ति नामानि, बहुत नाम है, कोई नहीं जानता, केवल मैं ही जानता हूँ। गुरुदेव गर्गाचार्य कह रहे हैं बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अन्यहं वेदनो जना। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, शिव भी इनका ही नाम है। गोपाल सहस्र नाम पढ़ेंगे, विष्णु सहस्र नाम पढ़ेंगे, तो उसमें भी शिव नाम आता है। शिव भी यही है, हमें अलग लिखते हैं। समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार शिव बनते हैं, विष्णु बनते हैं, नारायण बनते हैं, लेकिन तत्वतः परमात्मा एक ही है। आप एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं आप। तो आपको कोई माता जी कहता है, कोई बहू कहता है, आपके पति आपको पत्नी कहते हैं, आपका पोता होगा तो आपको दादी कहेगा, आपके पिताजी आपको बेटी कहते हैं। तो आप तो एक ही है ना। तो उसी प्रकार से परमात्मा एक है। आवश्यकता के अनुसार जब लीला करते हैं, अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। और भगवान के नाम अनंत है। और यहाँ गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण समो गुणैः, नारायण ही जिनकी समानता करते हैं कि बालक ऐसा है। नारायण के समान ये बालक नहीं,
नारायण इनकी समानता कर सकते हैं। इनके समान एक नारायण ही हो सकता है, इनके समान और कोई नहीं। एक नारायण है, हो सकता है, नारायण समोगुण। श्री कृष्ण की 64 कलाएं कही गई, 64 कलाएं, और भगवान नारायण की 60 कलाएं कही गई, 4 कलाएं कम कही गई। रूप माधुरी, वेग माधुरी, चपल माधुरी, रूप माधुरी, वेग माधुरी, चपल माधुरी और अंतर्ध्यानी जो दृष्टि शक्ति होती है, वेग माधुरी। ये 4 प्रकार की माधुरी अथवा 4 प्रकार की कलाएं नारायण से श्री कृष्ण में अधिक है। रूप माधुरी माने भगवान श्री कृष्ण अधिक रूप सुंदर हैं, नारायण से अधिक सुंदर हैं। ये मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, वही है, एक ही चीज है, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया है ये उनका ही वर्णन है। नारायण से श्री कृष्ण अधिक सुंदर हैं, क्योंकि नारायण 4 भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म वाले हैं, थोड़े भद्दे से लगते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण है छोटा बच्चा है, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, बालक है। सामान्य बालक तो कितने सुंदर लगते हैं, इसलिए सुंदर अधिक हैं श्री कृष्ण। रूप माधुरी, चपल माधुरी माने चंचल अधिक हैं, और बच्चे चंचल होते ही हैं। चपल माधुरी और वेग माधुरी, वेग माधुरी माने अधिक वेग है, नारायण से अधिक वेग है। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा बन के चले गए, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी नीचे आए, ऊपर ब्रह्मा बन के भगवान चले गए। ये भगवान की वेग माधुरी अधिक है। चपल माधुरी माने चंचल भगवान अधिक है श्री कृष्ण। रूप माधुरी माने रूप सौंदर्य अधिक है इनमें। और भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जय विजय बैठे हैं, द्वारपाल बैठे हैं, वहां कोई नहीं मिल सकता, वहां व्यवस्था है। द्वारपाल बैठे हुए हैं, अंदर कोई नहीं जा सकता, और वहां स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखे हैं वैकुंठ में। लेकिन यह कन्हैया नटखट एक गोपियों के घर घर पे जाकर के माखन चोरी करता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जुड़ा खाता है। एक प्रेम माधुरी कहते हैं इसको, प्रेम माधुरी अधिक है इसमें, ये अधिक प्रेमी है। नारायण इतना प्रेमी नहीं है, वहां वैकुंठ में बाहर द्वारपाल रोकेंगे, कोई जा नहीं सकता, लेकिन यह यहाँ आ जाता है और गोपियों के साथ घर घर में जाकर के माखन चोरी करता है, गोपियों को सताता है, और पीछे पीछे यशोदा माता और आगे आगे कन्हैया हाथ में लाठी लेकर के डर के मारे भागता है। डरने की क्या आवश्यकता थी, लीला है भगवान कि भगवान के प्रेम माधुर्य है, प्रेम के बस में है, ये प्रेम अवतार है। इसलिए श्री कृष्ण में 4 कलाएं अधिक बताई गई, इसलिए इनके समान नारायण कर सकते हैं। इनकी रक्षा करना ये आप लोगों की सुरक्षा करेगा। गुरुदेव गर्गाचार्य इतना कह करके चले गए। एक दिन की बात है, फिर गुरुदेव गर्गाचार्य आए। गर्गाचार्य जी सोपाकी ब्राह्मण है। सोपाकी माने अपने हाथों से बना करके भोजन करने वाले ब्राह्मण हैं। खीर बनाते हैं, यशोदा मैया सभी तैयारियां कर देती है तो खीर बनाते हैं। खीर बना करके थाली में परोसते हैं, एक लोटा जल का रखते हैं और तुलसी दल रखते हैं, आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मंत्र बोलते हैं, भोग लगाने का मंत्र। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।
त्वदीयम वस्तु गोविंद, हे गोविंद आपका चीज आप भोग लगाओ, आप ठाकुर जी आ जाओ, आप खा लो। तो कन्हैया जो है ना हाथों के बल, घुटने के बल आकर के उस खीर को खा लेते हैं। गर्गाचार्य जैसे आँख खोलते हैं, यादव के छोरे तूने खीर खाया, जूठा कर दिया, है यशोदा इधर आ जाओ। क्या बात है महाराज जी, तुम्हारे बेटे ने खीर जूठा कर दिया। मैं सुपाकी हूं, छुआ हुआ भी नहीं खाता हूं, और इसने जूठा कर दिया। यशोदा माता कहती है सरी क्षमा करें, फिर तैयारियां करती हूँ, फिर बना लीजिए प्रभु। गुरुदेव गर्गाचार्य फिर खीर बनाते हैं, फिर थाली में परोसते हैं, तुलसी दल रखते हैं, आंख बंद करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। फिर ठाकुर जी आकर के फिर कन्हैया भोग खाने लग जाते हैं। दूसरी बार भी वही आँख खोलते हैं, उस कन्हैया को डांटते हैं, यशोदा मैया को डांटते हैं गर्गाचार्य जी। फिर तीसरी बार तैयारियां होती है, फिर खीर बनाते हैं, फिर खीर को भोग लगाते हैं। अब भगवान भी सोचते हैं इनको बहुत कष्ट हो रहा है, माँ को भी कष्ट हो रहा है और ऋषिवर को भी कष्ट हो रहा है, इसलिए अब तो कुछ लीला दिखानी पड़ेगी। तो भगवान खीर तो खाते हैं इस बार भी, जब भोग लगाते हैं खीर तो इस बार भी खाते हैं, लेकिन 2 हाथों से नहीं 4 हाथों से खीर खाने लगे। चारों हाथों से खीर खा रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी आंखें खोलते हैं तो कन्हैया 4 हाथों से खीर खा रहे हैं। 4 हाथों से खीर, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म का दर्शन हो जाता है। दिव्य दिव्यमान स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं गुरुदेव गर्गाचार्य, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, आंखों से अश्रु बहाने लगते हैं। मैंने क्या क्या कहा, खरी खोटी सुना, यादव का थोड़ा अहिर का बेटा मेरा खीर छू दिया, खीर जूठा कर दिया, ऐसा कहा। लेकिन प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको जाना नहीं। कन्हैया कहते हैं मुझे आपने बुलाया, क्यों बुलाया? मंत्र बोला तो मैं आ गया, मैंने खा लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती हो तो क्षमा करें मुझे भी, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं, आपने मुझे बुलाया तो दी मस्त गोविंद, मैं गोविंद हूँ, आ गए और मैंने खा लिया। इस प्रकार से गुरुदेव गर्गाचार्य के ऊपर भी महती कृपा करते हैं। आइए एक भजन गा करके ओ गाना मुझको भी तो, जैसे गर्गाचार्य जी के ऊपर कृपा किया, जैसे यशोदा माता के ऊपर कृपा किया, हमारे ऊपर भी कृपा करेगा। ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, रंग रंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, तेरी ही आराधना में नैना हुए बावरे, तेरी ही आराधना में नैना हुए बावरे, तुझको ही पुकारा है, तेरा ही सहारा है, तुझको ही पुकारा है, तेरा ही सहारा है। ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी तो रंग ले रंग में, ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में। जय श्री कृष्ण।
तुझ पे अर्पण, तन मन धन मैं तो करूँ तुझ पे अर्पण। तन मन धन मैं तो करूँ तुझ पे अर्पण, तन मन धन मैं तो करूँ तुझ पे अर्पण। हरि हरि गाते गाते करूँ मैं समर्पण, हरि हरि गात गाते करूँ मैं समर्पण। सभी को निहार लूं, आरती उतार लूं, सभी को निहार लो, आरती उतार लो। ओ कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी तो रंग दे अपने रंग में। कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी तो रंग दे अपने रंग में। हरि बोल। प्रीत का लगाऊं मैं तो नैनों में अंजन, प्रीत क्या लगाऊं मैं तो नैनों में अंजन। प्रीत का लगाऊं मैं तो नैनों में अंजन, प्रीत क्या लगाऊं मैं तो नैनों में अंजन। लिख लूं हथेलियों पे अलख निरंजन, लिख लूं हथेलियों में अलख निरंजन। सभी को निहार लूं, आरती उतार लूं, सभी को निहार लूं, आरती उतार लूं। कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में। कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में। कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में। कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी तो रंग ले अपने रंग में। एक दिन कन्हैया अपने साथियों के साथ में चलते चलते यमुना किनारे पहुंच गए। धरती माता ने सोचा मैं भगवान का कैसे स्वागत करूं, मेरे स्वामी बहुत समय के बाद इस धरती में आए हैं, तो क्या खिलाऊं क्या दूं। तो भगवान समझ गए तुम्हारी मिट्टी ही सबसे पवित्र चीज है। धरती माता के पास मिट्टी ही सभी से पवित्र चीज है। भगवान समझ गए और भगवान ने मिट्टी खाई और घर में जाकर के साथियों ने कह दिया। केवल साथी कह दिए तो यशोदा माता नहीं मानती, दाऊ भैया ने भी कह दिया, बलराम जी ने कह दिया, आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। भैया आप समझा दीजिए, कन्हैया बिगड़ गया है, मिट्टी खाने लग गया है। अब बच्चे वैसे भी सामान्य बच्चे भी मिट्टी खाते ही, खुले में छोड़ देंगे मिट्टी मुंह में डालेंगे बच्चे। अब ये तो कन्हैया है, ये तो खाएगा ही खाएगा। तब यशोदा मैया ने डांटा, कस्मान मृद मदान पादमन भवान वक्षतवान रहा बदंति तावका हेते कुमारास्ते व्रजोत्तयम्। हे दुष्ट, दुष्ट कहा है यहाँ पे, अदान तादमन, हे अदान तादमन, हे दुष्ट, दुष्ट बालक तुमने मिट्टी क्यों खाई?
और बालक कहते तो मैं नहीं मानती, लेकिन बलराम बोल रहा है, और बलराम कभी झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोल सकता, उसके ऊपर मुझे विश्वास है, तुमने पक्का मिट्टी खाई। तो कन्हैया भी कहते हैं मैया नहीं खाई मैंने मिट्टी, मैया मेरा कहना मानो। तो बलराम जी भी आजकल दाऊ भैया ना मेरे से चिढ़ते हैं, क्योंकि तुम मुझसे अधिक प्रेम करती है तो वो मुझ चिढ़ते हैं, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, उनको झूठा बना रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ, आपको विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह के अंदर देख लीजिए, पान खाया जाता है तो दांतों में पान लगा रहता है, सुर्ती खाई जाती है तो मुंह में सुर्ती लगा रहता है, कोई गुटखा खाता है तो गुटखा लगा रहता है मुंह में, अब बिस्कुट खाया जाए तो बिस्कुट लग जाता है, जो चीज़ खाया जाए वो लगा रहता है। इसलिए मैंने अगर मिट्टी खाई हो तो मिट्टी लगी होगी, आप देख लीजिए। तो यशोदा मैया कह रही हाँ देखा, धीरे से ऐसे मुंह खोलती है कन्हैया, हाँ करते हैं, हाँ करते अपने ऐश्वर्य को भगवान बढ़ा देते हैं। भगोल खगोल अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, टापू पर्वत नक्षत्रगण ग्रहगण, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में यह ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में भारतवर्ष में भारत देश में मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा में वृंदावन में गोकुल गांव में नंद भवन के बाहर, अरे दुष्ट बालक मिट्टी क्यों खाई, कहते हुए अपने आप को भी उस पेड़ के अंदर देखा। डरने लगी यशोदा माता कि क्या हो गया, मेरे बच्चे के पेट में कहीं भूत प्रेत तो नहीं घुस गए। तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई, भगवान ने दर्शन दिया, हे यशोदे तुमने पूर्व जन्म में तुम दोनों दंपतियों ने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था, जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया। मैंने कुछ नहीं खाया, तुमने पूछा तो मैंने दिखा दिया। क्यों खाया मैंने, कैसे खाया? खाया तो वो चीज़ ज़्यादा है जब थाली में परोसा हुआ, तो सारे पृथ्वी पहले से खाया हुआ है, पहले से अंदर है, मेरे पेट में है, मैंने दिखा दिया, पहले से अंदर ही है, तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कुछ खाता नहीं, कभी कुछ नहीं खाता मैं। जब बाहर सामग्री रखी हो खाने के लिए, बाहर लड्डू रखे हो तभी तो लड्डू खाए जाएंगे। पहले कल खा लिए थे वो लड्डू, तो आज कैसे खाएंगे उन लड्डू को? तो पेट के अंदर ही है। इसलिए पूरा पृथ्वी मेरे अंदर ही है, खाने के लिए तो बाहर सामग्री चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया था। देवी, लेकिन तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरे अनेक स्वरूपों का, विराट स्वरूप का दर्शन कर लो, मेरे अनेक स्वरूपों का, अनेक अवतारों का दर्शन कर लो। नाना प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने अपने स्वरूप को समेट लिया। यशोदा माता अब भगवान मानने लगेगी, भगवान को चिंता हुई, अब भगवान मानने लगेगी तो क्या करेगी? कल से एक अलमारी में बंद कर देगी। भगवान को एक तो करते हैं, एक अलमारी में बंद कर देंगे, उसके बाद सुबह शाम 4 दाने मिस्त्री के रख देंगे, धूप जला देंगे, एक दीपक जला देंगे अधिक से अधिक। कई लोग तो कई दिन तक नहीं करते हैं, कई लोग रोज करते हैं, और घंटी बजा देंगे कि नहीं, कल से माँ मुझे गोद में नहीं लेगी, क्योंकि भगवान है, हूँ मैं, जान रही है, वो प्रेम कहाँ करेगी कल से? ये तो भगवान है करके दूर दूर भागेगी, मुझे अलमारी के अंदर रख देगी। भगवान को चिंता हुई, तो भगवान ने क्या किया? यशोदा मैया के ऊपर अपनी वैष्णवी माया का प्रसार किया। वैष्णवी वेतन माया पुत्र स्नेहमयीम विभुम, वैष्णवी माया का प्रसार करके यशोदा मैया को सब विस्मृत करा दिया। 3 प्रकार की माया कही गई है। स्वजन मोहिका माया, विमुख जन मोहिका माया और स्वमोहिका माया। रामचरितमानस में 2 प्रकार की माया कही गई है।
विद्या माया अविद्या माया। विद्या माया माने जो भगवान की तरफ खींचने वाली माया, अविद्या माया माने भगवान से दूर ले जाने वाली माया, नास्तिक बनाने वाली माया, भगवान से दूर रखने वाली माया, संसार में भुलाने वाली भटकाने वाली माया, इसको अविद्या माया कहते हैं। विद्या माया माने भगवान की तरफ, भगवान के भक्त बनाने वाली, भगवान के सखा बनाने वाली, बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर, भक्तों के ऊपर प्रसार होने वाली माया, वो विद्या माया है। और वृंदावन के संत लोग 3 प्रकार की माया कहते हैं, सुमोहिका, सुजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। सुजन मोहिका माने अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचने वाली माया, अपने भक्त बनाने वाली माया। सुजन मोहिका अपने जन्म को अपनी तरफ खींचने वाली माया। और विमुख जन मोहिका माया दूसरी, विमुख जन मोहिका माया माने नास्तिक बनाने वाली माया, वो भी उनकी माया है, असुर बनाने वाली, दैत्य बनाने वाली, भगवान से द्रोह कराने वाली, भगवान को न मनाने वाली, नास्तिक बनाने वाली माया, इसको विमुख जन मोहिका माया कहते हैं। और तीसरी माया है सुमोहिका माया, जिसको वैष्णवी माया कहा गया है। उनकी निजी माया है, चराचर सृष्टि के प्राणी उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सुनते हैं, लेकिन वो भी जिनकी सुनते हैं वो कौन है? वैष्णवी माया, जिसको राधा रानी कहा गया, वो राधा रानी है, वो वैष्णवी माया है। इनकी सुनते हैं कन्हैया, कन्हैया की बात सब सुनते हैं, लेकिन कन्हैया भी इनकी बात सुनते हैं, ये राधा रानी है। इस माया को यशोदा माता के ऊपर प्रसार किया तो यशोदा माता बोल गई, भगवान को नहीं बोली, लेकिन भगवान की लीला को, भगवान की शक्ति को बोल गई। कि कन्हैया भगवान है ऐसा पता नहीं चला, यदि पता चलता तो भगवान फिर अलमारी में बंद हो जाते। वही प्रेम करने लगी, गोदी में बैठाने लगी और माखन मिश्री खिलाने लगी, नहलाने लगी, श्रृंगार कराने लगी, वही क्रिया करने लगी जो रोज करती थी। मैं तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, मैं तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, गलियन में ब्रज 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 गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो कोई रहूं आठों नाम ब्रज की गलियन में, तो कोई रो आठों ब्रज की गलियन में, उत डोल कहे राधा, इत डोल कहे राधा, उत डोल कहे राधा, इत डोल कहे राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, 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 और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में, और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम ब्रज की गलियन में, तो रटूं राधे राधे श्याम
बिरज की गलियन में। श्री राधे। तालियां बजाएं सब लोग। उलझ उलझ ब्रज की करलन में, उलझ उलझ ब्रिज के करलन में, उलझ उलझ ब्रज की करलन में, उलझ उलझ ब्रिज के करलन में। सेवा कुंज में यानी वन में, सेवा कुंज में यानी वन में, सेवा कुंज में यानी वन में, सेवा कुंज में यानी वन में। हो जाए जीवन की शान ब्रज की करलन में, और हो जाए जीवन की शान बिरज की गलियन में। तो राधे राधे नाम ब्रज की करलन में, तो राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। तो राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। हरि बोल। वृंदावन धाम जय हो, राधा रानी की जय हो। अब तो चाह सकी यही मन की, अब तो चाह सकी यही मन की, अब तो चाह सकी यही मन की, अब तो चाह सकी यही मन की। भूल मिले मोहि हरि चरणन की, भूल मिले मोहि हरि चरणन की, भूल मिले मोहि हरि चरणन की, भूल मिले मोहि हरि चरणन और की। निकले तन से प्राण भज की गिरधन में, और निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम भज की गिरधन में, राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रिज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रिज गलियन में। तू राधे राधे नाम भज की राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। वैष्णवी माया, निजी माया, समूहिका माया,